अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी फायजा? बेहतर हूँ। अरसलान को भेजा था मैंने तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, मगर वो बता रहा था कि तुम नहीं गई उसके साथ। मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आपने अरसलान को भी खामखा इतनी जहमत दे दी, वो बेचारा ऑफिस से सीधा यहीं चला आया। नहीं नहीं नहीं, इसमें भला जहमत वाली क्या बात है? काफी दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हें डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए था। मेरी तबीयत डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं होगी। आप जानते हैं, तैमूर हिरा को इस घर में ले आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फायजा, मैं तैमूर के बारे में तुम्हारी राय से वाकिफ हूं। तुम्हें उसका यहां रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं जानता हूं, मगर मेरे ख्याल में तैमूर के यहां रहने से या तो उसके बारे में तुम्हारी राय बदल जाएगी या फिर हिरा के सामने तैमूर की असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। इन दोनों सूरतों में हमारा ही फायदा होगा। मेरी राय उसके बारे में कभी नहीं बदलेगी। वो एक चालाक, मक्कार और धोखेबाज इंसान है। मैं उसे कैसे अपने घर में बर्दाश्त कर लूं? वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हिरा को यहां लेकर आया है। कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं उसे अपने घर में? देखो फायजा, अगर हिरा ने उसके साथ शादी करके गलती की है तो फिर तुम्हारी यहां मौजूदगी और समझदारी से हिरा को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। गलती तो वो तब सुधारेगी ना जब उसे एहसास होगा कि वो गलत है। वो बहुत जिद्दी है, वो ये बात कभी नहीं मानेगी कि वो गलत है। देखो फायजा, समझो इस बात को, अगर तुम हिरा को यहां से भेज दोगी तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तुम तो जानती हो तैमूर उसे किस तरह की जिंदगी दे सकता है। उसके पास हिरा को देने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे रहेगी हिरा उसके साथ? मेरे ख्याल में तो उसको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। बच्चों से गलती हो जाती है, मगर माँ बाप का फर्ज है कि उनको उस गलती को सुधारने का एक मौका दें। तुम जानती हो कि हीरा ने यह गलती जिद में आकर, जज्बाती होकर की है। अब अगर तुम भी इस तरह जज्बाती हो जाओगी तो फिर सब कुछ कैसे ठीक होगा? बल्कि मजीद बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। वरना तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। फायजा, हिरा के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और ना ही उसे किसी भी किस्म की तकलीफ में देख पाओगी। इसलिए अगर तुम मेरी मानो तो ऐसे ही होने दो जैसे हो रहा है। हेलो तैमूर, कहाँ हो तुम? मिस कर रही हो मुझे? यार, इन फजूल बातों का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? क्या परेशानी है? बिल्कुल ठीक तो छोड़ के गया था तुम्हें। मैं बस कह रही हूँ अभी इसी वक्त घर आओ, दैट्स इट। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। इसकी माँ हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देगी, बहुत तेज औरत है। खैर, मेरा नाम भी तैमूर है, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानूंगा। देख लूंगा इसे भी, और ऐसे ही तो इसकी नकचड़ी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर रहा ना मैं। माँ बेटी दोनों ही एक जैसी अकड़ू।
अब जाकर फिर हीरा की ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी। लगता है फिर ट्रैक से उतर गई है। तैमूर अच्छी तरह जानता है कि मेरी बेटी मेरी कमजोरी है और वो इस बात का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। वो जानबूझकर हिरा को इस घर में लेकर आया है ताकि वो खुद अपने मकसद में कामयाब हो सके। फायदा, जब तुम उसके मकसद से वाकिफ हो तो फिर भला वो कैसे कामयाब हो सकता है? इस वक्त तैमूर के मकसद से ज्यादा हमें अपने हिरा का ख्याल होना चाहिए। वो नाजुक पली लड़की कैसे रहेगी तैमूर के साथ उस घर में? अगर तुमने हिरा को इस घर से निकाल दिया तो फिर उसको तैमूर की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेंगी। शायद वो कोई इंतहाई कदम उठा ले। फायजा, तुम इस वक्त सिर्फ हिरा के बारे में सोचो और उसकी भलाई तुम्हारे सामने रहने में ही है। इतना मत सोचो फायजा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, बहुत सख्तियां झेली हैं। अब इतने से मसले में तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस हिम्मत से काम लो। ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, हिरा आसिम की निशानी है। उसकी अमानत है मेरे पास और मेरी गफलत की वजह से ये सब हुआ है। और तुम ही ये सब ठीक कर सकती हो फायजा। अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इन दोनों को यहां इस घर में रहने दो। इस तरह तैमूर की सोच खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। हाँ, हिरा और तुम्हारे लिए यही बेहतर है।